हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार आज हम कोठारी आयोग के बारे में पढ़ेंगे और यह उत्तराखंड के सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार द्वारा किया गया था और यह एक तदर्थ आयोग यानी एक अस्थायी आयोग था, जिसका गठन एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी को इस शैक्षिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके साथ समिति के कोर ग्रुप में कुल 17 सदस्य थे। कोठारी आयोग का एक परामर्श पैनल था, जिसमें दुनिया भर के शिक्षा क्षेत्र के 20 विशेषज्ञ शामिल थे। उन्होंने एक बेहतर शिक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए आयोग की सहायता की। दोस्तों, आयोग के सदस्य इस प्रकार थे। अध्यक्ष थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी और अन्य सदस्य जो थे वो हैं, इनमें से पहले हैं श्री H.L. एल्विन, दूसरे हैं प्रोफेसर सदानोसी इहारा, तीसरे हैं प्रोफेसर रॉजर रेवल, ये डायरेक्टर थे। चौथे हैं प्रोफेसर S.A. सुमोविस्की, पांचवें हैं श्री A.R. दाऊद, छठवें हैं श्री P.N. कृपाल, सातवें हैं प्रोफेसर V.S. झा, आठवें हैं श्री R.A. गोपाल स्वामी, नौवें हैं प्रोफेसर H.V. माथुर, 10वें हैं प्रोफेसर V.P. पॉल, 11वें हैं डॉक्टर K.G. सैदेन, 12वें हैं प्रोफेसर त्रिगुण सेन, 13वें हैं श्री M. जा तोमा, 14वें हैं कुमार S. पानीदान और सदस्य सचिव हैं J.P. नायक और संबंधित जो सचिव थे वो हैं श्री J.F. मैकडूगल। दोस्तों, इस आयोग में 12 कार्यबल शामिल थे। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक की स्थिति, छात्र कल्याण, नई तकनीक और तरीके, जनशक्ति, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक वित्त। टास्क फोर्स के अलावा इसमें महिला शिक्षा पर 7 कार्य समूह भी थे। पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स्कूल भवन, स्कूल सामुदायिक संबंध, सांख्यिकी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और स्कूल पाठ्यक्रम। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री M.C. चगला को सौंपी। रिपोर्ट में 4 सेक्शन हैं, जिनमें 19 अध्याय हैं। दोस्तों, कोठारी शिक्षा आयोग के पास एक परामर्श पैनल था, जिसमें दुनिया भर के शिक्षा क्षेत्र के 20 विशेषज्ञ शामिल थे। उन्होंने बेहतर शिक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए आयोग की सहायता की। यह देश की शिक्षा प्रणाली को व्यापक तरीके से निपटाने वाला भारत का पहला आयोग था। दोस्तों, अब कोठारी कमीशन के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में कोठारी आयोग नामक शैक्षिक आयोग को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नियुक्त किया गया था। वो उद्देश्य थे: शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए एक नया और अधिक दृढ़ प्रयास शुरू करने की दृष्टि से व्यापक रूप से शैक्षिक प्रणाली की समीक्षा करना, एक शैक्षिक पैटर्न और नीतियां तैयार करना जो सभी पहलुओं और सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करेगी, और भारत सरकार। दोस्तों, आयोग में 12 टास्क फोर्स शामिल थे: विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीक शिक्षा, कृषि शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण और छात्र कल्याण, अनुसंधान, नई तकनीक और तरीके, शिक्षक की स्थिति, जनशक्ति, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक वित्त। दोस्तों, इसमें टास्क फोर्स के अतिरिक्त इसमें 7 कार्य समूह भी थे: महिला शिक्षा, पिछड़ा वर्ग शिक्षा, स्कूल भवन, स्कूल सामुदायिक संबंध, सांख्यिकी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और स्कूल के पाठ्यक्रम।
दोस्तों, अब कोठारी आयोग की आवश्यकताओं के बारे में जानते हैं। हम इसमें ये जानेंगे कि आखिर हमें कोठारी आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, कोठारी शिक्षा आयोग को देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ खामियों के बाद आवश्यक महसूस किया गया। जैसे शैक्षिक व्यवस्था में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विचार का उल्लेख नहीं है, शिक्षा प्रणाली कृषि को पर्याप्त महत्व नहीं देती है, शिक्षा व्यवस्था में छात्रों के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास को प्राथमिकता नहीं दी गई है, शिक्षाविदों के हिस्से पर बहुत अधिक जोर दिया गया था, शिक्षा प्रणाली चरित्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। दोस्तों, अब हम कोठारी शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कोठारी आयोग की सिफारिशें थी। नामांकन प्रतिशत बढ़ाने के लिए 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की। कोठारी आयोग द्वारा शैक्षिक संरचना के नए पैटर्न की सिफारिश की गई थी, जिसे आमतौर पर 10+2+3 के रूप में जाना जाता था। इसके अनुसार देश में शिक्षा की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए। प्री स्कूल स्टेज, यहाँ शिक्षा 1 से 3 साल की होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का चरण, 7 से 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा को निम्न प्राथमिक स्तर के 4 या 5 वर्ष और उच्च प्राथमिक स्तर के 3 या 2 वर्ष में विभाजित किया जाना है। निम्न माध्यमिक शिक्षा चरण, सामान्य शिक्षा के 3 या 2 वर्ष या व्यावसायिक शिक्षा के 1 से 3 वर्ष। उच्च माध्यमिक शिक्षा चरण, सामान्य शिक्षा के 2 वर्ष या व्यावसायिक शिक्षा के 1 से 3 वर्ष। उच्च शिक्षा चरण, पहली डिग्री कोर्स के लिए 3 वर्ष या दूसरी या शोध डिग्री के लिए अलग अलग अवधि के कोर्स। इसने 2 प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का सुझाव दिया। उच्च विद्यालय जो 10 वर्ष का कोर्स प्रदान करता है और उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 या 12 वर्ष का कोर्स प्रदान करता है। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक विज्ञान, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया। इसने शिक्षा के सभी स्तरों पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने की सिफारिश की। मतलब आयोग का कहना था कि हम जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है उसमें अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। देश भर में बच्चों को समान अवसर प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य स्कूल प्रणाली की सिफारिश की गई थी। आयोग ने सिफारिश की कि सामान्य और व्यावसायिक दोनों पाठ्यक्रमों में निचले और उच्च माध्यमिक स्तरों पर बड़े पैमाने पर अंशकालिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आयोग ने प्रवेश की आयु 4 वर्ष से कम न करने पर जोर दिया। आयोग ने सुझाव दिया कि उच्च स्तर पर व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के लिए कार्य अनुभव अनिवार्य किया जाना चाहिए। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए कोठारी आयोग ने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों को लागू करने की सिफारिश की। सार्वभौमिक नामांकन और प्रतिधारण प्राप्त करने के लिए आयोग ने स्कूलों को उनकी संरचना और सुविधाओं में सुधार करने की सिफारिश की। इसने सभी शैक्षणिक संस्थानों में पुस्तकालयों की स्थापना पर भी जोर दिया। प्रत्येक राज्य के लिए राज्य शिक्षा विभाग की स्थापना उस विशेष राज्य की शिक्षा से संबंधित सभी मामलों जैसे विकास, कार्यान्वयन, निरीक्षण आदि से निपटने के लिए। दोस्तों, आयोग ने एक त्रिभाषा सूत्र प्रस्तावित किया, जिसका शिक्षा के निम्न माध्यमिक स्तर पर पालन किया जाना है। उस सूत्र के अनुसार एक बच्चे को निम्नलिखित भाषाएं सिखाई जानी चाहिए: क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, संघ की राष्ट्रीय भाषा अर्थात हिंदी, कोई एक आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा जो न तो कोर्स का हिस्सा है और न ही शिक्षा का माध्यम। इसने केंद्र से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिला छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की।
कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों और कार्यान्वयन के बारे में जानते हैं। भारत सरकार ने कोठारी शिक्षा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शामिल करके लागू किया। उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। शैक्षिक संरचना के 10+2+3 वर्ष के पैटर्न को अपनाना। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 45 की पूर्ति हो सके। त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन और संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। देश भर में शैक्षिक अवसरों को समान करने के लिए एक समान विद्यालय प्रणाली को अपनाना। विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही कृषि और उद्योग के लिए शिक्षा के विकास का महत्व दिया जाना चाहिए। छात्रों की शारीरिक फिटनेस और खेल भावना में सुधार के उद्देश्य से गेमिंग और खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षा के किसी भी देश के विकास का सबसे शक्तिशाली साधन है। इस तथ्य को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने बहुत पहले महसूस किया था और उन्होंने देश में शिक्षा के प्रसार पर बहुत जोर दिया था। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को प्राप्त करने के लिए कोठारी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की तर्ज पर देश की शिक्षा प्रणाली का पुनर्निर्माण करना बहुत आवश्यक था। तो दोस्तों, आज हमने उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के सिलेबानुसार कोठारी आयोग के बारे में जाना। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।